अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों वैसे तो हर गुज़रते दिन के साथ आपको ऐसे किस्से और कहानियाँ नज़र आती हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। लेकिन आज का ज़रा वीलॉग इस लिहाज़ से है कि ये इमरान खान के बड़े करीबी साथी के इंकशाफ़ात से भरा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि ज़रा हम इस धमाकेदार इंटरव्यू की तरफ चलें, गुज़ारिश आप लोगों से ये है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ कर दें। कमेंट ज़रूर करें आखिर में जो आपसे सवाल पूछा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज जो है वो पहुँचे। फेसबुक का पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 इसको ज़रूर फेसबुक पर सर्च करके फॉलो कर लें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें क्योंकि ये नया पेज है इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है। जी दोस्तों, अब आपको ज़रा धमाकेदार वो इंटरव्यू सुनवाते हैं जो कि इमरान खान के बड़े करीबी साथी के एक सेकंड के लिए भी सुकून नहीं लेते थे, किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर जो-जो दूसरी पार्टी के लीडरान को कहते थे, अब अगर वो रिपीट करके इनको सुनाया जाए तो शायद इनकी तबीयत फ्रेश हो जाए। फिर कहते थे ना कि ये एक टक्कर के लोग हैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, पकड़े भी गए और फिर रोते हुए और फिर वो वीडियो, हैं जी? फिर माँ दी याद, तो क्या मैं कहूँ जब मरियम नवाज़ को उसके बाप के सामने जेल में गिरफ्तार किया गया था, तो ये लोग क्या-क्या कहते थे शायद आपको याद होगा। जब बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा अस्पताल में आखिरी साँसें ले रही थी, तो जो-जो ये बकवास करते थे, वो सुनने वाली कभी नहीं होती थी। लेकिन आज जब ये पकड़े गए, तो इनकी माएँ भी रो रही हैं, इनके बच्चे भी रो रहे हैं, इनकी बीवियाँ भी रो रही हैं, शायद उनको इनसे मोहब्बत है। लेकिन ये इस वक़्त जो ये करते थे सबके साथ, वो शायद किसी से मोहब्बत नहीं करते थे। बट एनी हाउ ये ज़रा सस्पेंस से भरा इंटरव्यू आपको सुनाते हैं, साथ-साथ में इनकी ज़रा चित्रोल भी करते हैं। बताते हैं किस वज़ीर के कौन से कारनामे थे और किसका कितना गंदा स्कैंडल था। कौन, कब, क्या कर रहा था। सुनिए ज़रा इन साहब की गुफ्तगू। वो सारे उधर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि 1 साल का मैं तो यही एक है कि जी हमारी लड़ाई इधर है। तो वो सारे उधर से जीएचक्यू की तरफ चले गए। किसी का डंडे थे, किसी के हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी, किसी के हाथ में पत्थर थे। वो फिर उधर चले गए। मैं भी वहाँ था अपना उस मरीन चौक में। लेकिन चूँकि मैं ज़्यादा सिग्निफिकेंट आदमी था तो मैं वहाँ से ने कोशिश की कि मैं इधर दूसरी साइड से बाहू मतलब आप खुद जो हैं जीएचक्यू नहीं गए, लेकिन आपके मल्ले वाली लोग साइड सारे से उधर से ही गए। बाहू मल्ले वाली साइड से मैं कोशिश की कि मैं जाके आगे जो ये जीपीओ चौक है उधर से करूं और आगे निकल जाऊं। ठीक। जब जीपीओ चौक में पहुंचा तो वहाँ पे लोग हमारे जो लोकल एमपीएस हैं उमर भट्ट, कर्नल अजमल, वासिक वगैरह, ये वहाँ पे इन्होंने वो चौक बंद किया हुआ था। एक एक जो अहम सवाल है ना, जो 7 मई को आपने कहा कि बुशरा बीबी की एडवाइस पर ये मीटिंग हाँ, हुई ये 7 मई सुनिए को। ज़रा। बुशरा बीबी का उस मीटिंग में क्या किरदार था? क्या वो नहीं, वो मतलब एक जनरली डिस्कशन हुई ना कि बुशरा बीबी एडवाइस कर रही हैं। अच्छा। वो आपस में डिस्कस होती है ना बात, तो वो मीटिंग में डायरेक्ट तो नहीं होती। लेकिन अच्छा। उनकी एडवाइस जो है वो मतलब हमें अपने सर्कल से पता चला कि उन्होंने ये मीटिंग एडवाइस और मैं एक दफा फिर जस्ट टू जी, ये कौन-सी भला मीटिंग थी? ये मीटिंग थी जी 6 मई को हुई है जो जिसे ज़ूम मीटिंग भी कहा जा रहा है और जो कहा जा रहा है जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी। और उस मीटिंग के सारे जो नुकात थे वो बुशरा बीबी जो है सबको बता रही थी। तो उस मीटिंग में ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, तो सख्त रिएक्शन आना चाहिए और सख्त रिएक्शन ये है कि अदारों के घरों पे जाकर हमले करें, अदारों के दफातर पर जाकर हमला करें और अदारों को सबक सिखा दें कि वो कप्तान को दोबारा गिरफ्तार करने की जुर्रत ना कर सके और अगर उन्हें कप्तान को गिरफ्तार कर लिया तो उनको छोड़ना पड़ेगा। इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो और फिर उसके आगे जाके पता नहीं आई डोंट नो इनके मजीद क्या प्लान थे जो कि पाक फौज ने नाकाम बनाए। जैसे जब ये बार-बार ये कहा जाता है कि आसिम मुनीर की जो इनको बड़ी चुभ रही थी, पहले ये जो धरना लेके आया था कि आसिम मुनीर की जो है वो तैनाती ना हो और जब हो गई तो आसिम मुनीर साहब को निकालना कैसे फौज से, ये सारी प्लानिंग थी इसके पीछे और ये इसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी। जी आगे सुने सदाकत अब्बासी साहब इमरान खान के चहीते वज़ीर। एम्फसाइज सदाकत साहब, 7 मई को इमरान खान साहब की वाज़े इंस्ट्रक्शंस जो थी उससे आपके जहन में क्या बैठा कि क्या करना है 9 मई को मतलब अगर ये कि गिरफ्तार कोई हो? ये तो नहीं पता था ना गिरफ्तारी कब होनी है, जी कि जी जनरल जी। डिस्कशन हुई थी ना। जी। तो वो तो फिर एकदम से 2 दिन बाद वो हो गया ना। 7 मई को ये डिस्कशन हुई कि अगर कोई इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो रिएक्ट करना है, बड़ी तादाद में निकलना है ठीक। और निकलना है। फिर वो लोग एक पूरा मुल्क में इंतशार हो जाएगा और फिर एक और इदारे प्रेशर में आएंगे और फिर कोई बातचीत होगी और फिर आइंदा इमरान खान साहब उनको एक खुला रास्ता मिलेगा। अच्छा, दूसरा
जी, यही वो मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, मैं एक बात मज़े की बात बताऊँ, ये आगे जाके इन्होंने कहा है, इसमें भी मतलब आए, लेकिन मैं मुझसे सब्र नहीं हुआ जा रहा। इनकी नालायकियों पे और इनके 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 डल दिमागों पर। कहते हैं कि जी इमरान खान साहब कहते थे कि मरियम नवाज़ कहती है कि अगर मुज़ाहमत करोगे ना, लड़ाई झगड़ा करोगे, हैं जी, या कोई ऐसी चीज़ करोगे, तो अगले मजबूर हो जाएँगे तुम्हारे साथ मुफ़ाहमत करने के लिए। और खुदा के बंदो और जाहलो और बेवकूफ़ो और कम अक्लो, मरियम नवाज़ जिस जमहूरी मुफ़ाहमत की बात कर रही थी, तुम लोग उसको फ़ौज से लड़ाई समझ रहे थे। अब ये भी मरियम के मत्थे मल रहे हो। मरियम बीबी को ये भी मतलब क्या है भी मुद्दा मरियम दे पा दो, हैं जी, कि मरियम ने कहा सी कि मुज़ाहमत होवेगी तो फिर मुफ़ाहमत होएगी। कमाल नहीं हो गया? और यहाँ पे ये देख लें जी, वो कह रहे हैं जी कि प्लान ये था कि प्रेशर डालो फ़ौज पे, और जब प्रेशर डालोगे फ़ौज पे, जब ये चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा इसका ज़ोर डालोगे, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे साथ मुफ़ाहमत करेंगे। इसलिए सारा कुछ किया जा रहा था। फ़ौज को डराने की कोशिश की जा रही थी कप्तान के टाइगरों से, कि कप्तान के टाइगर बाहर निकल कर आग लगा देंगे चौकों में और पता नहीं क्या कर देंगे, तो उसके बाद फ़ौज जो है ना वो पछपा है जी, पता नहीं पीछे चली जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब वो सुलह कर लेंगे और कहेंगे खान साहब तुसी ताहयात बन जाओ, सानू कुछ ना कहो। आगे सुनिए ज़रा। एक प्रेशर जैसे था ना, वो जैसे वो मरियम ने कहा था कि जी पहले मुज़ाहमत होगी तो फिर मुफ़ाहमत होगी, तो एक यार ये किस किस्म के जाहिल लोग हैं, मुझे हंसी आ रही है कि मरियम ने कहा था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, तो मरियम ने ये कहा था कि फौज से लड़ पड़ो। बंदे खुदा को मरियम ने कुछ ऐसा कहा था? अब अकल से अंधे और मतलब बेअकल लोगों, मरियम जो कह रही थी वो मरियम ने करके दिखाया। मरियम ने मुज़ाहमत की, सारी दुनिया ने वो मुज़ाहमत देखी। मरियम को गिरफ्तार किया गया, मरियम ने वहां पर रहकर मुज़ाहमत की है जी। लेकिन मरियम ने ये नहीं कहा था बेअकलो कम अकलो के जाके फौज के घरों पर हमले कर दो। पता नहीं, आई डोंट नो कहां से ये जाहलों की जमात इस मार दे वजूद में आई है पाकिस्तान में। मुज़ाहमत की बात थी। मुज़ाहमत का बयानिया था और एंड ये था कि शायद बाद में तो वो मज़ाहमत करते करते पार्टी का भी सत्यानाश कर दिया। मुज़ाहमत करते का वो जो मुज़ाहमत के बाद मुफ़ाहमत तो हुई नहीं, लेकिन हमारा मुल्क के इदारों का उसमें इमेज ख़राब हुआ। पीटीआई जो है वो भी एक बहुत बड़ी एक ग्राउंड की फोर्स थी। आज हम सारे ज़ाहिर है आगे पीछे दर बदर हैं। ब्लंडर कहाँ कहाँ पे हुए आप? कहते जी कि मुज़ाहमत तो हमने की, लेकिन मुज़ाहमत हमने कुछ चोखी कर दी थी, मतलब हमने ज्यादा ही मुज़ाहमत कर दी। तो मुज़ाहमत के बाद इफ्ताही नहीं जो मुफाहमत नहीं हुई, तो फिर अब हम दर बदर हैं, कभी उस दर कभी इस दर, कभी वहां से रोटी मांग के खाओ, कभी वहां पे जाके फकीरों वाली झोली डाल लो। क्योंकि खान ने कुछ ज्यादा ही मतलब गड्डी दी रहे सैनी को नापती के बाद ब्रेक ही नहीं लगी, और फिर गड्डी जड़ी ना खाई जा गिरी, मतलब खुद भी दर बदर है, अपनी पार्टी भी तबाह कर लिया, इलेक्शन से भी बाहर कर दिया। इससे बड़ा कम अकल कौन लीडर होगा जो एक चलती फिरती जमात को, जिसने बकायदा तौर पे पाकिस्तान पर 3.5 साल हुकूमत की है, वो उसको जाके दरबदर कर दे। इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं विजन, और वो है इमरान खान। मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें तो चलो चलती रहती हैं, एक कैलकुलेशन गलत हुई है। और जो लोग हमारे हॉक्स थे ना, जैसे शहबाज गिल तो, हो गया, शीरी मजारी साहिबा हो गई, मुराद सईद हो गया, जो बहुत ही एक तेज़ बयानिया वाले लोग थे, इन्होंने खान साहब को एक लिहाज से गाइड किया। और खान साहब इस उसमें रहे कि शायद वो इस तरह का प्रेशर डालेंगे तो इस प्रेशर से कोई बात टेबल पे आ जाएगी। नहीं तो खान साहब को अपनी ये कहने वाला ये था कि इन लोगों ने, जैसे शहबाज गिल हैं, शीरी मजारी हैं, फवाद चौधरी हैं, इन लोगों ने खान साहब को वर्गलाया, क्योंकि खान साहब दूध पीते बच्चे थे, लेकिन खान साहब को पता नहीं लगा, और खान साहब इनके वर्गलाने की वजह से ये सारा कुछ कर बैठे हैं, जिसकी पार्टी आज पूरी की पूरी है। दोस्तों, कायद कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उसने भी मुजाहमत की, उसकी पार्टी ने भी मुजाहमत की, फौज पर हमले नहीं किए। जमहूरी जमहूरी तरीके से जेलें भी भुगती, मारे भी खाई, वर्करों तक ने मारो खाई, वर्कर तक जेल में गए, लीडर तो लीडर, बेटी बाप के सामने गिरफ्तार हुई, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया जो तुम्हारे कम अक्ल और जाहिल लीडर ने किया। सोच नहीं थी कि यार मैं कैसे अपनी फौज को हेड्स ऑन जाके ले लूं। और बस ये हम सारे ज़ाहिर खान साहब लीडर हैं, हम सारे समझते थे कि खान साहब का ये जो ये रिएक्शन है या जो ये चीज़ है, ये थोड़ी हमारे समझ के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि आप एक लीडर है और वो उनका एक मिजाज है, हमारा ख्याल था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ये चीज़ें बैठ जाएं और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन 9 मई को वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया, जिससे हर चीज़ जो है वो। लेकिन अब भाई साहब इसमें देखेंगे जो जिन लोगों के आप नाम ले, उनका ये कहना है, क्योंकि हम ये समझते थे कि खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, और खान साहब की अकल समझ बिल्कुल, मतलब कि आपको पता है वो एक जगह पे आके खान साहब जो हैं वो इस दुनिया के लोगों से आला हो गए थे, अफसल हो गए थे,
और यही वो लोग थे जो इनको बना रहे थे कि खान साहब आप नॉर्मल इंसान नहीं है, आप बड़े स्पेशल हैं, खुदा ना करे कि वलीउल्लाह या पता नहीं क्या है। तो जो आपको पता है किसी नहीं पता, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और उसको वलीउल्लाह बनाने वाले कौन थे? शहबाज गिल। उसको भड़काने वाले कौन थे? फवाद चौधरी। उसको यहां तक लाने वाले कौन थे? शीरी मजारी साहबा। तो उन लोगों ने मिलजुल कर ये सब कुछ किया, जिसकी वजह खान साहब जो है ना वो अपने आप को कुछ दुनिया की अफजल वाली चीज समझना हो गए थे। और बस क्योंकि वो बड़े थे, वो लीडर थे, उनकी अकल ज्यादा थी और इनकी समझ, ये जो बैठे इंटरव्यू दे रही, इनकी समझ से बहुत ऊपर थी, इसलिए ये बेचारे चुपचाप करके बर्दाश्त कर। रहे हैं इनका तो, लेकिन अहदाफ तो तय कर लिए गए थे ना। जी जी। उसमें जीएचक्यू भी शामिल था, उसमें उसमें जनरली ये बात थी कि जहाँ जहाँ के आर्मी की और मतलब ISI की जगह उनका उनके बारे में डिस्कशन की, उनको अपने टारगेट करना है। और ये एंडोजमेंट जो थी ये इमरान खान साहब हेड वो कर रहे थे ज़ाहिर है डिस्कशन में। इमरान खान साहब उस मीटिंग को जब चेयर कर रहे थे तो उनके सामने सारी बातें ऐसी हुई। अच्छा, फिर 9 मई को जरा बताइए क्या हुआ। अच्छा, 9 मई को इस तरह हुआ कि चूंकि पिंडी ज़िले की जो क़यादत थी, ये जो 7 मई को मीटिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी राय बशारत साहब को दी गई कि वो इसको चलाएंगे। उन्होंने फिर चलाई। फिर जब 6 मई को 7 मई को फिर हमें सबको जब दोबारा मीटिंग हुई तो सबको अप्रिशिएट किया गया कि बड़ा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी रैली निकाली, मुझे भी तारीफ़ की गई। 9 मई को इस तरह हुआ कि जब पता चला कि जी खान साहब अरेस्ट हो गए, तो हमें जो ज़िले क़यादत है वासिक क़य्यूम साहब वगैरह ने कहा कि जी आप सारे लियाकत बाग इकट्ठे हो जाएँ। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरे साथ भी कोई 5-7 बंदे मेरे साथ गए। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ मकामी लोगों में सिर्फ जाजी खान उस वक्त वहाँ मौजूद थे, MPA जो थे आप। जी वहाँ के लोकल MPA वो मौजूद थे और उनके साथ कोई 150-200 बंदा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते लोग बढ़ते गए और लोग भी शामिल हो गए वहाँ पे, सिग्निफिकेंट लोग। और लोगों ने वहाँ पे पहले नारेबाजी करते रहे, जो रूटीन होती है। फिर लोग गए, कोई जो मेट्रो बस का जो स्टेशन था इस पे अटैक करने गए। लोग दरमियान में कई लोग थे जिन्होंने GHQ चलो के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये 9 मई को? जी, ये 9 मई को कि जी उधर वहाँ से GHQ नज़दीक ही था। मतलब अच्छा, ये कौन लोग थे? आपकी पार्टी के अपने लोग थे? जी, पार्टी के लोग थे। उसमें सिग्निफिकेंट लोग में अगर आप कहूँ तो जाजी खान थे, जो MPA थे, और बाकी लोग तो आगे से शामिल हुए। यहाँ पे मकामी हमारे जितने अहदेदार हैं वो सारे उधर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि 1 साल का मैंने तो यही एक है कि जी हमारी लड़ाई इधर है, तो वो सारे उधर से GHQ की तरफ चले गए। दोस्तों, इस पे क्या मैं आपसे बात करूं या क्या मैं आपको बताऊं, इतने बड़े मतलब ये क्या लोग हैं जो 5, साढ़े 5, 6, 7 साल तक खाते रहे और हर वो चीज करते रहे जो इमरान खान कहता रहे, और अब अपनी जान बचाने के लिए ये पूरे बराबर के मुजरम है। ये इंटरव्यू देने के बाद बरील जुम्मा नहीं है, ये सब कुछ करने वाले यही हैं, ये इमरान खान से भी करवाने वाले हैं। और अगर इमरान खान सब कुछ गलत कर रहा था, फौज के खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश कर रहा था, ये उस वक्त इमरान खान से हटते तो शायद दुनिया कहती कि देखो जी इन्होंने मुल्क के खिलाफ जो एक बगावत होने जा रही थी, फौज के खिलाफ बगावत होने जा रही थी, उससे लैदा हो गए हैं। लेकिन ये लोग बराबर के शरीक हैं, ये हर जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और अब अगर ये कहें कि इंटरव्यू देने के बाद इनको छोड़ देना चाहिए, हाँ, बुशरा बीबी ने कराया सारा कुछ, कॉल इनके कि बुशरा बीबी ही सब कुछ करवाने वाली है, बुशरा बीबी ही मीटिंग करवा रही थी। इमरान खान के साथ अगर बुशरा बीबी सब कुछ करवा रही थी तो तुम लोग भी साथ थे। इन तमाम के तमाम लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो इंटरव्यू देके अपने घरों को जा रहे हो, अपनी माओ को समझा रहे हैं कि सब ठीक कर रहे हैं, बेफिक्र हो जाओ। ये सब ठीक करने वाले लोग नहीं है। अगर इन लोगों को सजा ना देगी तो आने वाले वक्त में ऐसे कई और सामने आ जाएंगे। दोस्तों, इन लोगों के गंदे किरदार पर जो कमेंट्स कर सकते हैं आज आप वही कमेंट करें, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं है। क्या इमरान खान के इन साथियों को जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं इनको छोड़ देना चाहिए या इनको बराबर की सजा मिलनी चाहिए? आज का यही सवाल है, इसका जवाब दें। ख्याल रखें, इजाजत दें, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।